अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी पर बनने वाली वीडियो सीरीज़ जिसका नाम मोहम्मद सब के लिए है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये उसका 40वां हिस्सा यानी पार्ट 40 है। थोड़ा हम रिकैप कर लेते हैं कि हमने 39वें हिस्से में क्या सुना। हमने 39वें हिस्से में सुना कि किस तरह आप हिजरत करके मदीना के करीब कुबा के मकाम पर पहुंचे। वहां आपने 14 दिन क़याम किया। वहां पर एक मस्जिद की बुनियाद भी रखी जो इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद थी। फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कुबा के मकाम पर आपसे आकर मिले। फिर आप कुबा से निकलकर मदीना रवाना हुए। मदीना वालों ने आपका पुरजोश इस्तकबाल किया। आपके आने पर जोश में नारे लगाए और फिर अंसारी बच्चियों ने दफ बजाकर आपके आने की खुशी में नगमे गाए। चलिए आगे सुनते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना में दाखिल होने के बाद मदीना के हर एक सरदार एक दूसरे से पहले हाजिर होने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचते थे। उनमें से हर एक ये चाहता था कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके मकाम पर क़याम फरमाए ताकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेज़बान बनने की इज्जत उन्हें हासिल हो। चुनांचे हर एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास यही कहता हुआ आया कि सरकार हमारे साथ तशरीफ ले चलिए, सरकार हमारे साथ तशरीफ ले चलिए, हम आपकी हिफाजत करेंगे, हम आपको आराम पहुंचाएंगे। लेकिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ऊँटनी की लगाम ढीली छोड़ दी और फरमाया कि इसे छोड़ दो, ये खुदा के हुक्म से खुद कहीं पर जाकर ठहर जाएगी। चुनांचे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी आपको लेकर मदीना के रास्तों से गुजरती रही। पीछे पीछे सहाबा का हुजूम, मदीना के लोगों का हुजूम बुलंद आवाज में ये कहता हुआ पीछे पीछे आ रहा था कि अल्लाहु अकबर, मोहम्मद तशरीफ ले आए, अल्लाहु अकबर, मोहम्मद तशरीफ ले आए। और पीछे बच्चियां दफ बजाकर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुश आमदीद कह रही थी, वेलकम कर रही थी। किसी मकान की छत ऐसी नहीं थी जिस पर औरतें चढ़ी भी ना हो। कोई टीला, कोई पहाड़ी ऐसी नहीं थी जहां पर लोग मौजूद नहीं हो। ये सब हबीब खुदा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर अपनी आंखें ठंडी कर रहे थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत से अपने प्यासे दिलों की प्यास को बुझा रहे थे। चुनांचे अल्लाह के हुक्म से ऊँटनी चलती रही, लेकिन जिसके भी मकान के सामने से ऊँटनी गुजरती वो ऊँटनी की नकेल को पकड़ लेता और अपने घर की तरफ मोड़ने की कोशिश करता। लेकिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि अल्लाह के बंदो, नकेल छोड़ दो और ऊँटनी के लिए रास्ता साफ करो। ये अल्लाह की तरफ से और अल्लाह के हुक्म से चल रही है। चुनांचे ऊँटनी चलती रही, आखिरकार एक मैदान में आकर रुकी और बैठ गई जहां पर आज मस्जिद नबवी है। लेकिन आप उतरे नहीं, यहां तक कि ऊँटनी थोड़ी और दूर गई, फिर पीछे मुड़कर देखा और पलटकर उस जगह पर लौट आई जहां वो पहले बैठ गई थी। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उतरे और ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ननिहाल वालों का यानी बनु नज्जार का महल्ला था। जिस जमीन पर ऊँटनी रुकी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उतरे, ये जमीन 2 यतीम लड़कों की थी जो बनु नज्जार में से ही थे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊँटनी से उतरे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ये जमीन किसकी है। तो मुआज बिन अजरा सामने आए। उन्होंने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, ये जमीन अम्र के 2 लड़कों सहल और सुहेल की है। ये दोनों यतीम हैं और मेरी तरबियत में हैं, मैं उनको राजी कर लूंगा। आप अगर यहां मस्जिद बनवाना चाहते हैं तो बनवा लीजिए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन 2 लड़कों के सरपरस्त और मुरब्बी मुआज से ये जमीन खरीद ली और हुक्म दिया कि इस जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मस्जिद बनाई जाए।
اب بنو नज्जार के लोग सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने घर ले जाने के लिए एक तरह से आपस में लड़ने लगे। लेकिन हजरत अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने लपक कर आपकी ऊँटनी से आपका कजावा सामान तोशा वगैरह जितना भी था सब अपने घर लेकर चले गए। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आदमी तो अपने कजावे के साथ होता है ना, इसलिए मैं अबू अय्यूब अंसारी के घर पर जाऊंगा। और हजरत असद बिन जरारा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी की नकेल पकड़ ली, चुनांचे ये ऊँटनी उन्हीं के पास रही। फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला के मकाम पर आपने क़याम फरमाया जब तक मस्जिद और मकान तैयार नहीं हुए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बत हासिल करने के बाद बनु नज्जार के तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। बनु नज्जार रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब के ननियाल वाले थे। उधर नज्जार के जो पड़ोसी थे वो भी खुशी से फूले नहीं समा रहे थे, क्योंकि उन्हें जनाब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक पड़ोस जो मिल गया था। वो अपनी खुशी का इजहार अक्सर इन अल्फाज में किया करते थे कि हम तो बनु नज्जार के पड़ोसियों में से हैं, ज़हे नसीब कि हमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक पड़ोस मिला। औरतें और बच्चे मक्का से मदीना पहुंच गए। कोई भी ईमान वाला अपने साथ साजो सामान मालो दौलत साथ नहीं ला सका था, क्योंकि सब चोरी छुपे मक्का से मदीना के लिए रवाना हुए थे। लेकिन मदीना के अंसारी सहाबा ने उन लोगों के लिए अपने घरों के दरवाजे खोल दिए, उनके ऊपर अपनी मालो दौलत को खर्च किया, जिससे मुहाजिरों को अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी हासिल करने में मदद मिली। उन्होंने अपनी अपनी हैसियत से अपने अपने मुताबिक अपने काम शुरू कर दिए। किसी ने तिजारतें शुरू कर दी, कुछ लोगों ने ज़मीनों में अपनी खेती बाड़ी शुरू कर दी, और इस तरह सहाबा ने अपने लिए रोज़ी के रास्ते पैदा कर दिए, अपने ख़ानदान वालों के लिए घर आबाद किए। जो लोग बहुत ज़्यादा गरीब थे, कोई काम नहीं कर सकते थे, ना कोई घर बना सकते थे, उनके लिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान वालों के ही रुपये पैसों में से और माल में से वजीफ़े मुकर्रर कराए ताकि उनका गुजर चल सके। और फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ज़बरदस्त दूर अंदेशी इख्तियार की कि मुहाजिरों और अंसारियों के दरमियान भाईचारा और बिरादराना रिश्ते कायम किए। हर मुहाजिर अंसारी को अपना भाई समझने लगा और हर अंसारी हर मुहाजिर को अपना सगे भाई से भी ज्यादा समझने लगा। और इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम मुसलमानों को खुदा के रास्ते में भाई भाई बना दिया, और ताकि उनके दिलों में मोहब्बत पैदा हो जाए, वो सब के सब एक हो जाए। उसका नतीजा ये हुआ कि सब मुसलमान दिलो जान से एक हो गए। हर शख्स दूसरे के लिए वही चीज पसंद करता था जो खुद उसको पसंद होती थी। मदीना में यहूदी भी बड़ी तादाद में आबाद थे। खुद मदीने के चारों तरफ उनका काफी असर था, इख्तिदार था। ऐसी सूरत में जब तक मुसलमान और उनके दरमियान इत्तेहाद न हो, उस वक्त तक अमन व सुकून पूरी तरह कायम नहीं हो सकता था। इसलिए एक ऐसा मुआहिदा, एक ऐसा एग्रीमेंट जरूरी था जिसके बाद यहूदी और मुसलमान के दरमियान इत्तेहाद और यूनिटी पैदा हो जाए और आपस के लड़ाई झगड़े, अदावत, दुश्मनी और फूट बाकी न रहे। चुनांचे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों और मुसलमानों के दरमियान एक मुआहिदा लिखा, एक एग्रीमेंट लिखा, जिसके जरिए उनको उनके मजहब, उनके माल और दौलत को अमान दी। यहां तक कि जंग की हालत में भी उनको बराबर का शरीक किया। यानी जो माल मुसलमानों को माले गनीमत से मिलेगा वो उनको भी मिलेगा। यहूदियों में बहुत से लोग ईमान भी ले आए, जिन्होंने इस बात का इकरार किया कि ये वही नबी है जिनका हमारी किताबों में जिक्र है, ये वही पैगंबर है जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने उनके लिए भेजा है ताकि वो सच्चाई की तरफ बुलाए, जिससे यहूदी और ईसाई हट गए हैं। मगर ज्यादातर यहूदी इस बात को नहीं मानते थे कि आप एक नया दीन लेकर आए हैं जो उनके दीन से बेहतर है। तकरीबन सब यहूदी ये बात जानते थे कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही पैगंबर आखिरुज़्ज़मा है और वो आ चुके हैं, और ये वही नबी है जिनका जिक्र हमारी किताबों में है, और हमारे आलिम, हमारे राहिब इस बात की खबर देते आए हैं।
यही खुदा के सच्चे नबी हैं जो आखिरी जमाने में जाहिर होने वाले हैं और वो हो गए हैं। इसलिए सारे यहूदी और सारे ईसाई बड़े शौक से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतजार कर रहे थे ताकि वो उन पर ईमान ले आए। मगर जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नबूवत, अपनी रिसालत का ऐलान फरमाया तो अक्सर यहूदी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस सच्चाई का इनकार कर बैठे, इसलिए कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक नया दीन लेकर तशरीफ लाए थे जो सबसे ज्यादा मुकम्मल मजहब है। यह बात यहूदियों को रास नहीं आई कि वो अपना मजहब छोड़कर नया मजहब इख्तियार करे। वो ये चाह रहे थे कि आने वाले नबी, आखिरी नबी उन्हीं के दीन को लेकर आगे बढ़े। लेकिन इस्लाम रोज बरोज बढ़ता जा रहा था, फलता और फूलता जा रहा था, बल्कि अब शहर मदीना इस्लाम का मरकज बन गया था। और ये चीज से और इस बात से यहूदियों के सीनों पर सांप लौटने लगे। वो इस्लाम की जड़ें खोदने की साजिशें करने में लग गए। यहूदियों की साजिशों में से सबसे बड़ी और सबसे जबरदस्त साजिश थी वो निफाक की थी, यानी दोगलापन। यानी जाहिर में तो वो लोग मुसलमान हो जाते थे, ईमान ले आते थे, कलमा पढ़ लेते थे, मगर उनके दिल गुमराह और काले थे, क्योंकि वो दिल से मुसलमान नहीं होते थे बल्कि सिर्फ दिखाने के लिए मुसलमान होते थे और फिर मुसलमानों के अंदर रहकर वो फूट पैदा करते थे और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर एतराज़ात करके नए नए मुसलमानों को भटकाने की कोशिश करते थे। ऐसे लोगों को मुनाफिक कहा जाता है और ये इस्लाम के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश थी। मगर इस्लाम खुदाई मजहब और सच्चा दीन है, इसलिए मुनाफिकों के इस निफाक से भी इस्लाम को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, बल्कि वो फलता और फूलता रहा। इसलिए कि मुनाफिकों की बातों से ही उनकी पोल खुल जाया करती थी, फिर मुसलमान उनके करीब भी नहीं फटकते थे। अगर उनसे मिलते भी थे तो उनकी बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते थे, बल्कि अपने मजहब और अपने पाक नबी की भलाई के लिए उनसे जो भी बन पड़ता था वो किया करते थे। मैं यहां पर मदीना शहर की थोड़ी सी तारीख और थोड़ी सी हिस्ट्री बताना जरूरी समझता हूं, जैसे मैंने आपको मक्का की हिस्ट्री बताई थी। मदीना दरअसल एक बहुत पुराना शहर है, इसका पुराना नाम यसरब है और यसरब दरअसल एक शख्स का नाम है जिसने इस शहर को आबाद किया था। वो हजरत नूह अलैहिस्सलाम की 5वीं नस्ल में से था, यानी 5वीं पुश्त में से था। सबसे पहले वो इस इलाके में आकर ठहरा, फिर दूसरे भी लोग आकर यहां पर ठहरते रहे और आबादी बढ़ती चली गई। यसरब चूंकि पहले आया था और वो इस शहर का बानी था, इसलिए इस जगह को लोग यसरब कहकर ही पुकारने लगे और उसका फिर यही नाम पड़ गया। हिजरत से पहले, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत से पहले, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहां आने से पहले इस शहर की कोई खास अहमियत नहीं थी, बल्कि एक तरह से ये शहर यानी यसरब एक तरह से पूरे अरब में बदनाम था, क्योंकि यहां की आबो हवा बहुत ही ज्यादा खराब थी। लोग इस शहर को यानी यसरब को बीमारियों का घर समझते थे। यहां पर तरह तरह की बीमारियां और वबाएं फैलती और फूलती रहती थी। मगर अब इस सरजमीन की किस्मत का सितारा चमकने वाला था। इस जमीन को आसमान से भी ज्यादा बुलंदियां मिलने वाली थी। इसके मुकद्दर में इज्जत और शर्फ लिखा हुआ था, जिसका मुकाबला दुनिया की कोई जमीन नहीं कर सकती थी। यह वही सरजमीन है जिसने अल्लाह के हुक्म से उसके हबीब को अपने आगोश में पनाह दी थी। जिस वक्त सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना वतन, अपनी सरजमीन उनके लिए तंग हो गई थी, यही वो शहर है जहां के लोग उस वक्त आपकी मदद, आपकी नुसरत, आपके सपोर्ट के लिए खड़े हुए जब आपकी कौम ने आपको जुल्म का निशाना बना रखा था। यही वो शहर है जो दीन इस्लाम का सबसे पहला गहवारा बना। उसकी गोद में इस्लाम फैला और फूला। यहां से ही इस्लाम को तरक्की मिली।
सबसे बढ़कर यही वो मुकद्दस सरजमीन है, यही वो पाक मकाम है जिसकी आगोश में सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत तक के लिए आराम फरमा रहे हैं। हिजरत के बाद जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस शहर को अपना वतन बनाया तो उसका नाम तैबा रखा और अल्लाह तबारक व तआला ने इस शहर को ताबा के नाम से पुकारा। दरअसल ये दोनों नाम तैयब के लफ्ज से बने हैं और तैयब के माना पाक है। नाम बदलने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस शहर को यसरब कहने से मना फरमाया। यहां तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो कोई इस शहर को यसरब कहेगा उसे अल्लाह ताला से तौबा करनी चाहिए। ये ताबा है, ताबा यानी पाक है, ये सरजमीन पाक है। मगर अब चूंकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको अपना वतन बना लिया था, इसलिए साहबा इकराम रिजवानुल्लाह ताला अलमजमईन इसको एहतराम की वजह से मदीनतुर रसूल यानी पैगंबर का शहर कहने लगे। फिर यूं आहिस्ता आहिस्ता इसे सिर्फ मदीना कहा जाने लगा। अब चूंकि मदीना की आबो हवा ठीक नहीं थी, अच्छी नहीं थी, यहां पर अक्सर बीमारियां फैलती रहती थी, इसलिए हिजरत के बाद यहां पर आकर बहुत सारे सहाबा बीमार पड़ गए और बहुत सारे सहाबा में हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत आमिर बिन फुहैरा और हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु भी थे। सहाबा इकराम बीमारी के जमाने में अपने वतन मक्का को बहुत याद करते थे, उन्हें मक्का बहुत याद आता था और अपनी बीमारियों को देखकर मक्का को याद करके बड़े दर्द भरे अशार भी पढ़ा करते थे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इत्तला मिली कि सहाबा की तबीयतें खराब हो रही है और बीमारियां बहुत बढ़ गई है और वो इस तकलीफ में मक्का को बहुत याद कर रहे हैं, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह तबारक व तआला से यहाँ की आबो हवा अच्छी होने के लिए दुआ फरमाई और साथ में ये भी दुआ फरमाई कि ए अल्लाह मुहाजिरों के दिलों में मदीना की ऐसी मोहब्बत डाल दे जैसी मक्का की है। और अल्लाह तबारक व तआला ने अपने पैगंबर की दोनों दुआएं कबूल फरमाई। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ के बाद मदीना की आबो हवा हमेशा हमेशा के वास्ते पाक और साफ हो गई, वहां की बीमारियां वबाएं सब खत्म हो गई और उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने साहबा इकराम को भी शिफा अता फरमाई और उनके दिलों में मक्का से भी ज्यादा मदीना की मोहब्बत डाल दी। मदीना में मक्का की तरह मीठे पानी की बहुत कमी थी। जिस वक्त तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस शहर में तशरीफ लाए थे यानी मदीना में तशरीफ लाए थे, उस जमाने में सिर्फ मीठे पानी का सिर्फ एक ही कुआं था। तमाम मदीना वाले उसी से पानी हासिल करते थे। उस कुएं का नाम बीर रूमा था, वो इत्तेफाक से एक यहूदी का था। और फिर हुआ एक बार ऐसा कि उस कुएं का पानी सड़कर बदबूदार हो गया, इसलिए पानी की और ज्यादा दिक्कत पैदा हो गई, क्योंकि वही एक कुआं था जिससे मदीना के लोग सैराब होते थे, पानी पीते थे। जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात का इल्म हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस कुएं को साफ करने का इरादा फरमाया। चुनांचे एक रोज आपने अपने सहाबा से पूछा कि तुम में से कौन है जो इस कुएं को साफ करा सकता है। आपके इस सवाल के बाद सबसे पहले हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला सामने आए और फरमाया अल्लाह के रसूल मैं साफ करा सकता हूं। उसके बाद हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान ने फौरन ही उस कुएं की सफाई का इंतजाम किया ताकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुक्म की तामील में देर ना हो और शहर वालों को जो पानी की किल्लत और दिक्कत हो रही है वो भी दूर हो जाए। मगर जब कुआं साफ और क्लीन हो गया तो उसके यहूदी मालिक ने ईमान वालों को उसमें से पानी लेने से रोक दिया, इसलिए कि बहुत सारे यहूदी ईमान वालों के लिए वैसे ही दुश्मन बने हुए थे जैसे मक्का के कुरैश थे। जहां तक उनसे बन पड़ता था वो ईमान वालों के लिए मुश्किलात पैदा करने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। उनकी यही हरकतों की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके दरमियान तहरीरी मुआहिदा और एग्रीमेंट किया था। बहरहाल कुएं की सफाई के बाद बजाय कि उससे मुसलमानों को फायदा पहुंचे वो बिल्कुल उसके पानी से महरूम हो गए। आज के लिए इतना काफी है, इसलिए अब हम यहीं पर रुकते हैं क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो रहा है। आने वाले 41वें हिस्से में यानी पार्ट 41 में हम सुनेंगे कि फिर ईमान वालों के पानी पीने का मसला क्या हुआ, उस कुएं का क्या हुआ,
वो कुआं ईमान वालों ने कैसे हासिल किया और किसने उस कुएं को खरीदा और ईमान वालों को वक्फ किया। और आगे के हिस्सों में हम यहूदियों की साजिशों के बारे में सुनेंगे जो मक्का वालों से ज्यादा खतरनाक थी। मक्का वाले तो साफ साफ दुश्मन थे, खुले हुए दुश्मन थे, और यहूदी छुपे हुए दुश्मन थे। तो उन्होंने जो चालें चली उससे ईमान वालों को बहुत तकलीफें हुई, बहुत नुकसान हुआ। उनकी साजिशों के बारे में हम सुनेंगे। यहूदी तो आज भी साजिश करते हैं ईमान वालों के खिलाफ, लेकिन बड़े मीठे अंदाज में। यही अंदाज उनका बहुत पुराना है, ये हम आने वाले हिस्से में सुनेंगे। ठीक है, तब तक आप थोड़ा इंतजार करें और इस सीरीज के वीडियोस को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप शेयर नहीं कर रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा लाइक नहीं कर रहे हैं। कमेंट आप ज्यादा से ज्यादा करें, वीडियो सजेशन में आती है, नए लोग उसको देखते हैं, तो आप ये काम जरूर करें। दूसरी बात आप लोगों से कहनी कि हमारा जो सीरत का क्विज कंपटीशन यानी सवाल और जवाब का जो इनामी मुकाबला बहुत जल्द शुरू होने वाला है, और उसके रूल्स रेगुलेशन कैसे होंगे और वो कैसा होगा, सवालात कैसे होंगे, जवाबात कैसे देने हैं, ये सारी तफसील, सारी डिटेल एक मुकम्मल वीडियो बनाकर आपकी खिदमत में हम पेश कर देंगे। इसलिए आप अलग अलग प्लेटफॉर्म पर, चाहे यूट्यूब पर हो, फेसबुक पेज पर हो या हमारे इंस्टाग्राम पर हो, सवालात करके आप खुद भी कंफ्यूज ना हो और हमें भी कंफ्यूज ना करें। थोड़ा सा इंतजार करें, सारी चीजें आपके सामने खुल के आ जाएगी। बहुत आसान है। एक बहुत अहम सवाल का जवाब मैं आपको दे दूं कि इस क्विज कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए कोई चार्ज नहीं है, कोई फीस नहीं है। हमने जो ताउन करने का बोला है वो इसलिए बोला है कि इसके जो प्राइज होंगे, इसके इनामात होंगे, वो ज्यादा से ज्यादा हो, ताकि बच्चे भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और दूसरे मजहब के लोग भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को सुने, पढ़े, देखें, ताकि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो असल पर्सनालिटी है, असल जो आपकी शख्सियत है, उसको समझे और लोगों के और दुश्मनों के बहकावे में ना आए। इस सारी सीरीज का मकसद भी वही है, इस क्विज कंपटीशन का भी मकसद वही है और इस सारे इनामात रखने का मकसद भी वही है। इसलिए मैं चाह रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा बड़े से बड़ा इनाम हो ताकि सब लोग इसमें दिलचस्पी लें। तो आप लोग जो है इसमें एंट्री फीस तो कुछ भी नहीं है, लेकिन इनामात को बढ़ाने के लिए आप इसमें सपोर्ट कर सकते हैं। आप इस बारकोड को जो आपको नजर आ रहा है, इसको स्कैन करके इस पर मिफ्ताही एंटरप्राइजेस लिख कर आ जाएगा। आप इसमें अपना सपोर्ट, अपना ताउन दे सकते हैं, अपना फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप ये काम जरूर करेंगे और आप कर रहे हैं माशाल्लाह। मुझे बेहद खुशी है। हम आप लोगों के लिए दुआ करेंगे, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आपकी तमाम परेशानियां, मुसीबतों को अल्लाह ताला दूर रखे। तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए और पूरी इंसानियत के लिए खैर और भलाई की दुआ करते रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।